बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 11वीं क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, न्यू सिलेबस 2025। और आज हम इसका स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 5 क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन का है। तो बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शन वाला चैप्टर शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है, या तो आपने 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो मोबाइल की स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें, ताकि बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर नज़र आए। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की। इसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है। तो बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर एक तो नेमोनेटर होता है, एन से मुराद होता है नेमोनेटर, तवज्जो करिएगा। और डी से मुराद होता है डी नेमोनेटर, यानी ऊपर वाली रकम को नेमोनेटर कहते हैं, नीचे वाली रकम को हम डी नेमोनेटर कहते हैं। तो फ्रैक्शन के अंदर नेमोनेटर भी होता है और डी नेमोनेटर भी होता है। तो ऐसी फ्रैक्शन का नाम हम देते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। यानी मान लो मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूं एक्स बटा एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो बच्चों ये देख लें, तो ये इस तरह की जब फ्रैक्शन होती है ना, एक्स बटा एक्स स्क्वायर माइनस वन, यानी ऊपर भी वेरिएबल हो नीचे भी वेरिएबल हो, या ऊपर कांस्टेंट हो नीचे वेरिएबल हो, तो इस तरह की फ्रैक्शन का नाम दिया जाता है पार्शियल फ्रैक्शन का। पार्शियल फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिसके अंदर नेमोनेटर भी होता है और डी नेमोनेटर भी होता है। तो ऐसी फ्रैक्शन का नाम दिया जाता है पार्शियल फ्रैक्शन। इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की। बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? ऐसी, यानी अगर मैं इसको बात करूं, अगर ऊपर क्या हो हमारे पास छोटी रकम हो, तवज्जो करिएगा, ऊपर हमारे पास क्या हो? छोटी रकम, और नीचे क्या हो? बड़ी रकम हो। तो ऐसी फ्रैक्शन का नाम दिया जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन का। यानी प्रॉपर की यानी वाजिब कसर, प्रॉपर फ्रैक्शन को कहते हैं वाजिब कसर, और इम्प्रॉपर को कहते हैं गैर वाजिब कसर। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसके भी नेमोनेटर की रकम छोटी होती है, डी नेमोनेटर की रकम बड़ी होती है। मान लो मेरे पास ऊपर एक्स है, नीचे क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वन। देखें, ऊपर छोटी रकम है, नीचे बड़ी रकम है। तो ऐसी रकम का नाम दिया जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन का। अगर मैं इसकी बात करूं डेफिनेशन की भी, नेमोनेटर लेस देन और डी नेमोनेटर ग्रेटर देन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। नेमोनेटर लेस देन और डी नेमोनेटर क्या हो? ग्रेटर देन हो, तो ऐसी फ्रैक्शन का नाम दिया जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मैं बात करूं बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, ऊपर क्या हो? बड़ी रकम हो, नीचे क्या हो हमारे पास? छोटी रकम हो, या बराबर बटा बराबर हो, तो ऐसी फ्रैक्शन का नाम दिया जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जो करिएगा, मान लो मेरे पास ऊपर एक्स की पावर क्यूब है, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वन है। देखिए, ऊपर बड़ी रकम है, नीचे छोटी रकम है। तो ऐसी फ्रैक्शन का नाम क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। या हमारे पास एक्स बटा एक्स माइनस वन हो, देखो ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, तो ये बराबर बटा बराबर है। तो ये ऊपर बड़ी है नीचे छोटी है, तो ऐसी रकम का नाम होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बच्चों, मैं आप लोगों को फिर दोबारा रिपीट करवा देता हूं, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। पार्शियल फ्रैक्शन होती जिसके अंदर नेमोनेटर भी हो, डी नेमोनेटर भी हो, तो ऐसी फ्रैक्शन का नाम दिया जाता है पार्शियल फ्रैक्शन का। और प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिसके अंदर नेमोनेटर छोटा हो और डी नेमोनेटर क्या हो? बड़ा हो, तो ऐसी फ्रैक्शन का नाम दिया जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी नेमोनेटर लेस देन और डी नेमोनेटर ग्रेटर देन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, ऊपर बड़ी रकम हो नीचे छोटी रकम हो, या बराबर बटा बराबर हो, तो ऐसी फ्रैक्शन का नाम दिया जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी नेमोनेटर ग्रेटर देन डी नेमोनेटर लेस देन आर इक्वल इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बच्चों, ये थोड़ी सी ये तीन अपने डेफिनेशन थी जो आप लोगों ने अच्छे से अपने दिमाग के अंदर याद रखनी है। नेक्स्ट डेफिनेशन करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आइडेंटिटी फॉर्म।
क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन कराते वक्त आपने सबसे पहले आइडेंटिटी फॉर्म बनानी होती है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी फॉर्म बनानी सीखेंगे। नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, लीनियर का मतलब होता है यकदर्जी फैक्टर। तो अगर हम लीनियर फैक्टर की बात करें तो x माइनस वन, और ये मेरे पास 2x प्लस वन, और मेरे पास 3x माइनस फोर, यानी इस x के ऊपर पावर कितनी है 1, x के ऊपर पावर कितनी है 1, x के ऊपर पावर कितनी है 1। तो इस तरह के फैक्टर का नाम दिया जाता है लीनियर फैक्टर का। यानी x के ऊपर पावर 1 है, ये भी फैक्टर लीनियर है, x के ऊपर पावर 1 है, ये भी फैक्टर लीनियर है, x के ऊपर पावर 1 है, तो ये भी फैक्टर क्या है, लीनियर फैक्टर है। नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर यानी रिपीट ना होने वाला लीनियर फैक्टर की आइडेंटिटी फॉर्म बनाने का तरीकाकार तवज्जो करिएगा। यानी मान लो मेरे पास 1 मनफी x है और मेरे पास 2x प्लस 1 है, तो ये देख ले कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, इसको कहते हैं नॉन रिपीटेड, यानी कोई भी फैक्टर रिपीट ना होने वाला उसको कहते हैं नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। देखिए x के ऊपर पावर 1 है, ये भी लीनियर फैक्टर है, x के ऊपर पावर 1 है, ये भी लीनियर फैक्टर है, लेकिन ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, रिपीट नहीं होते ये फैक्टर। तो इस तरह के फैक्टर की आइडेंटिटी फॉर्म बनाने का तरीकाकार सीख लें। a ओवर पहला लीनियर फैक्टर प्लस b ओवर दूसरा लीनियर फैक्टर। तो बच्चों ये इसकी क्या कहलाती है, आइडेंटिटी फॉर्म। तो बच्चों ये नॉन रिपीटेड का मतलब ये होता है दोहराया ना जाने वाला फैक्टर। तो ये दोहराया नहीं गया, देख लें ये भी सिंगल फैक्टर है, ये भी सिंगल है, लेकिन दोनों डिफरेंट है, रिपीट नहीं हो रहे, तो इसका नाम दिया जाता है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर का। तो इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बनानी है, कैसे बनाएंगे, देखें a ओवर पहला लीनियर फैक्टर प्लस b ओवर दूसरा लीनियर फैक्टर, इसको कहते हैं नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने पार्शियल फ्रैक्शन करते वक्त एक्सरसाइज के अंदर 5.1 के अंदर आपने एक तो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर की पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, एक आपने रिपीटेड लीनियर फैक्टर की पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। फिर दोबारा रिपीट करवा देता हूँ, 1 ओवर 1 प्लस 2x और 3 प्लस माइनस 4 और इसी तरह 4x प्लस 1। ये देख लें x के ऊपर पावर कितनी है 1, ये भी लीनियर फैक्टर है, x के ऊपर पावर कितनी है 1, ये भी लीनियर फैक्टर है, x के ऊपर पावर कितनी है 1। तो ये कौन से फैक्टर है, ये है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, दोहराए नहीं जा रहे ये फैक्टर। इसी फैक्टर का नाम दिया जाता है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर का। तो इसकी आइडेंटिटी फॉर्म किस तरह बनानी है, a ओवर पहला लीनियर फैक्टर प्लस b ओवर दूसरा लीनियर फैक्टर प्लस c ओवर तीसरा लीनियर फैक्टर। अगर एक और होता ना हमारे पास लीनियर फैक्टर प्लस d ओवर चौथा लीनियर फैक्टर कर देना था। तो बच्चों ये थी आप लोगों का यानी नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर का कंसेप्ट। इसके बाद हम बात करते हैं रिपीटेड लीनियर फैक्टर। रिपीटेड लीनियर फैक्टर के ऊपर है ना होल की पावर होगी इस तरह, देखें x के ऊपर पावर 1 है तो ये लीनियर फैक्टर है, लेकिन है ना इन फैक्टर की ना होल की पावर हो, यानी ऐसे फैक्टर लीनियर जिसके ऊपर होल की पावर हो, तो उस फैक्टर का नाम दिया जाता है रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो इस तरह के फैक्टर की आइडेंटिटी फॉर्म इस तरह बनाते हैं, a ओवर लीनियर फैक्टर की पावर 1 प्लस b ओवर लीनियर फैक्टर की पावर 2 प्लस c ओवर लीनियर फैक्टर की पावर 3। ये देखिए पावर 3 थी ना, तो एक ही फैक्टर को बार बार रिपीट किया जा रहा है, इसलिए इसको कहते हैं रिपीटेड लीनियर फैक्टर की आइडेंटिटी फॉर्म। इसको कहते हैं नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर की आइडेंटिटी फॉर्म, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन करते वक्त मेन चीजें यही हैं। आपको अगर आपने एक्सरसाइज को समझना ना 5.1 को, तो ये दो बातें आपने जहन के अंदर रखनी है। यानी लीनियर फैक्टर ये होते हैं जिसके ऊपर x की पावर 1 हो, वो कौन से फैक्टर होते हैं, लीनियर। तो नॉन रिपीटेड का मतलब क्या है, तीनों 3 या 2 या 3 या 4 फैक्टर हो, लेकिन वो ना डिफरेंट हो, उनकी होल की पावर ना हो, तो उन फैक्टर का नाम दिया जाता है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर का। और जो उनसे रिपीटेड लीनियर फैक्टर होते हैं उनके ऊपर होल की पावर होती है, तो होल की पावर हो तो उनकी आइडेंटिटी फॉर्म बनाने का तरीकाकार है a ओवर लीनियर फैक्टर की पावर 1 प्लस b ओवर लीनियर फैक्टर की पावर 2 प्लस c ओवर लीनियर फैक्टर की पावर 3। अगर यहाँ पर इसकी पावर हो 4,
यानी इसकी पावर अगर 4 हो जाती तो आप लोगों ने क्या करना था, ए ओवर लीनियर फैक्टर की पावर 1, लीनियर फैक्टर की पावर 2, सी ओवर लीनियर फैक्टर की पावर, फिर इसी तरह डी ओवर लीनियर फैक्टर की पावर 4। अगर यहां पर पावर 4 है तो 4 तक जाना है आपने, इस तरह 1 2 3 4। अगर पावर हो 2 तो फिर आपने 2 तक जाना है यहां तक। तो बच्चों ये थे आप लोगों का मेन कंसेप्ट। नेक्स्ट बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इसके सवाल। एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करते हैं, तो बच्चों से समझिएगा। इन्हीं कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए आपने बच्चों यही 2-4 मिनट थे ना, यही आप लोगों के बेस बनाने के थे। तो बच्चों आपने इसकी क्या करनी है, पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब ये है भी आपने आइडेंटिटी फॉर्म बनाकर ए बी की कीमत फाइंड करनी है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये 2 इसी तरह ओवर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ये लीनियर बन सकता है, इसको हम लीनियर बनाएंगे तो ये x का स्क्वायर 1 को बना सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए 2 ओवर एक मनफी का फैक्टर बना देंगे और एक हम प्लस का फैक्टर बना देंगे। तो ये मेरे पास 2 ओवर x माइनस 1 और x प्लस 1, तो ये मैंने ना लीनियर फैक्टर बना लिए, लेकिन ये दोनों ही डिफरेंट है। तवज्जो करिएगा। अब आपने इसकी क्या बनानी है, आइडेंटिटी फॉर्म। ये दोनों ही नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बनाने का तरीकाकार था ए ओवर पहला लीनियर फैक्टर प्लस बी ओवर दूसरा लीनियर फैक्टर, और इसको मसावात नंबर 1 का नाम दे देंगे। तो बच्चों इसके बाद आपने ना ए बी की कीमत निकालनी है। अब जिसके साथ आपने ये आइडेंटिटी फॉर्म बनाई है ना, उन्हीं दो फैक्टर के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे मसावात नंबर 1 को। तो बच्चों हम क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई x माइनस 1 और x प्लस 1, तो ऑन बोथ साइड। तवज्जो करिएगा, ऑन बोथ साइड। तो बच्चों ये दो फैक्टर को इसके साथ भी ज़रब करवाएंगे, इन्हीं दो फैक्टर को इसके साथ भी ज़रब करवाएंगे, इन्हीं दो फैक्टर को इसके साथ भी ज़रब करवाएंगे। जब इन दो फैक्टर को इसके साथ ज़रब करवाएंगे तो ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 2 मसावी। अब ये माइनस वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, a इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा, प्लस b इंटू ये x प्लस वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, x माइनस 1 आ गया, और इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे देंगे। तवज्जो करिएगा। इसके बाद बच्चों आपने क्या करना होता है, इन दोनों में से ना कोई एक लीनियर फैक्टर 0 के बराबर लेना है आपने। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, x प्लस 1 इक्वल टू 0 ले लिया, ये प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो गया। अब इसको पुट कर देंगे x की वैल्यू इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो बच्चों जहां जहां पर x है वहां पर आपने क्या दर्ज करवाना है, -1। x की वैल्यू क्या दर्ज करवा देनी है, -1। तवज्जो करिएगा, x की वैल्यू -1। तो ये 2 इसी तरह मसावी -1 प्लस 1 कैंसिल होकर ये सारी टर्म क्या होगी, 0 होगी। -1 -1 माइनस का 2 b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2b आ जाएगा। तो बच्चों ये 0 -2b करेंगे तो माइनस का 2b, तो ये 2 इसी तरह ये -2 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके -2 क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 के साथ कैंसिल होके -1 आ गई b की कीमत। तवज्जो करिएगा। अब आपने ये वाला फैक्टर 0 के बराबर लिया था, अब ये वाला लीनियर फैक्टर 0 के बराबर ले लेंगे। x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे, माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो गया। तो बच्चों अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे इसे भी। तो बच्चों इसे करेंगे हम पुट, तो जो करिएगा इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आपने क्या दर्ज करवा देना है, x की जगह 1 दर्ज करवा देना है इस तरह। तवज्जो करिएगा, x की जगह 1। तो बच्चों ये मैंने इक्वेशन 2 के अंदर है, ये x की वैल्यू 1 दर्ज करवा दी इसके अंदर। तो बच्चों ये 2 इसी तरह मसावी 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2a आ गया, प्लस का 1 माइनस का 1 0, b के साथ ज़रब करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2 मसावी 2a, ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा, तकसीम। 2 के साथ कैंसिल होके क्या आ गया, 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1। तो बच्चों आपने a की कीमत भी निकाल ली, b की कीमत भी निकाल ली। अब क्या करेंगे, मसावात 1 में पुट कर देंगे। तो क्योंकि आपने ए बी की कीमत निकालनी, पुट इन 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इसी तरह 2 ओवर x माइनस 1 और x प्लस 1, तो लेफ्ट हैंड साइड इसी तरह आ गई। राइट हैंड साइड की जगह ना
हम ए और बी की कीमत दर्ज करवा दें। ए की कीमत कितनी है 1, तो नीचे x माइनस वन आ गया। बी की कीमत कितनी है -1 और नीचे x प्लस वन आ गया। तवज्जो करिएगा, तो ये 1/x-1 जमा नफी नफी 1/x+1। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट समझ आ जाएगी आपको पार्ट नंबर 2 के अंदर। तवज्जो करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर समझ आ जाएगी। सवाल नंबर 2 है, तो बच्चों आपने इसकी क्या करनी है पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बनाएंगे। तो जो करिएगा a माइनस बी ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो बच्चों सबसे पहले आपने इसकी क्या बनानी है आइडेंटिटी फॉर्म। तो ये देखें x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो ये दोनों फैक्टर कौन से हैं, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हैं। तो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर की हम किस तरह आइडेंटिटी फॉर्म बनाते हैं, a ओवर पहला लीनियर फैक्टर प्लस b ओवर दूसरा लीनियर फैक्टर, इसको मसावात नंबर 1 का नाम दे देंगे। तो बच्चों ये हमने क्या बना ली आइडेंटिटी फॉर्म, क्योंकि मैंने शुरू के अंदर आप लोगों को आइडेंटिटी फॉर्म बनाने का तरीकाकार सिखाया हुआ है। सबसे पहले आपने शुरू से वीडियो देखनी है। तो बच्चों जिसके साथ आपने आइडेंटिटी फॉर्म बनाई है ना, उन्हीं दो फैक्टर के साथ पूरी मसावात को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हम बच्चों क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो बच्चों आपने इन्हीं दो फैक्टर के साथ आपने क्या बनाई थी आइडेंटिटी फॉर्म। इन्हीं दो फैक्टर के साथ आपने क्या करवाना है, पूरी मसावात को मल्टीप्लाई करवाना है ऑन बोथ साइड। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों ये दोनों फैक्टर जब इसके साथ ज़रब होंगे तो नीचे वाले ये दोनों फैक्टर इसके साथ कैंसल। तो मेरे पास क्या बचेगा a माइनस बी। अब a माइनस एक्स माइनस ए वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो a इंटू एक्स माइनस बी आ जाएगा और ये प्लस इसी तरह। अब ये वाला x माइनस बी वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, x माइनस ए आ जाएगा b के साथ, x माइनस ए। तो इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे देंगे। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों जिसके साथ आपने आइडेंटिटी फॉर्म बनाई थी ना, उन्हीं दो फैक्टर को ना पूरी मसावात के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। यानी ये दो फैक्टर इसके साथ भी ज़रब हो जाएंगे, ये दोनों फैक्टर इसके साथ भी ज़रब हो जाएंगे, ये दोनों फैक्टर इसके साथ भी ज़रब हो जाएंगे। जब ज़रब करवाएंगे तो आप लोगों के पास मसावात नंबर 2 बन जाएगी। अब इन दोनों में से कोई लीनियर फैक्टर आपने 0 के बराबर लेना होता है। अब इनमें से कोई भी हम 0 के बराबर ले लेते हैं। हम x माइनस बी को ले लेंगे पहले, x माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की कीमत निकाल लेंगे, ये माइनस का b है, इस तरफ आके प्लस का b हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे पुट कर देंगे इन इक्वेशन 2 के अंदर, x की कीमत दर्ज करवा देंगे मसावात 2 के अंदर। तो ये मेरे पास a माइनस बी इसी तरह मसावी a, तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास b, तो ये इसी तरह प्लस b भी इसी तरह, और बी एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास b माइनस ए इसी तरह। तो प्लस का b माइनस का b कैंसिल होकर ये टर्म क्या होगी 0। तवज्जो करिएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा a माइनस बी मसावी, तो ये प्लस का b माइनस का b कैंसिल होकर ये टर्म क्या होगी 0। तो हमारे पास क्या बचेगा b इंटू बी माइनस ए। तो बच्चों ये रकम इस तरफ ज़रब है, इस तरफ आके ये रकम क्या हो जाएगी तकसीम हो जाएगी इस तरह। तवज्जो करिएगा, इक्वल टू बी। अब क्या करेंगे, नीचे से ना हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। हम नीचे से मैंने माइनस कॉमन ले ली, a माइनस बी ओवर माइनस मैंने नीचे से कॉमन ले ली। ये प्लस का b था तो ये माइनस का b हो जाएगा, ये माइनस का a है तो प्लस का a हो जाएगा। तवज्जो करिएगा, ये b इसी तरह। तो बच्चों ये माइनस भी इसी तरह, ये मेरे पास a माइनस बी आ गया, इसको रीअरेंज करूंगा तो ये a माइनस बी आ जाएगा इक्वल टू बी। तो ये a माइनस बी के साथ कैंसिल होके -1 आ जाएगा b की कीमत। तो जो करिए नीचे से ना मैंने माइनस कॉमन ले ली, तो ये प्लस का b था माइनस का b हो गया, ये माइनस का a था तो प्लस का a हो गया। अब इसको रीअरेंज कर दिया, a शुरू में लिख लिया, माइनस b को बाद में लिख दिया, तो ये वाला फैक्टर इसके साथ कैंसिल होके तो -1 आ गई b की कीमत। तवज्जो करिएगा, अब बच्चों हमने x माइनस बी 0 के बराबर लिया था, अब ये वाला लीनियर फैक्टर 0 के बराबर ले लेंगे। x माइनस ए इज इक्वल टू 0, ये माइनस का a है, इस तरफ आगे प्लस का a हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे इसे भी, पुट तवज्जो करिएगा, पुट इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो ये मेरे पास a माइनस बी इसी तरह मसावी, ये a भी इसी तरह, x की कीमत हमने क्या दर्ज करवानी है a। तवज्जो करिएगा,
और ये प्लस बी इसी तरह, और x की कीमत क्या है मेरे पास a, तो ये a इसी तरह। तवज्जो करिएगा, प्लस का a माइनस का a कैंसिल होकर ये टर्म क्या होगी 0, तो a माइनस बी, तो a इंटू ए माइनस बी बच गया। अब ये रकम a के साथ ज़रब है, इस तरफ a के साथ जाकर इस तरफ रकम क्या हो जाएगी, ये तकसीम हो जाएगी। तो ये a माइनस बी के साथ कैंसिल होके तो a की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। तो बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर आपने ए बी की कीमत निकालनी होती है। अब पुट कर देंगे इक्वेशन 1 के अंदर, पुट इन 1 के अंदर, तो ये मसावी आ गई। ए की कीमत क्या है 1 दर्ज करवा दिया, तो x माइनस ए इसी तरह। बी की कीमत क्या है मेरे पास -1, तो -1 दर्ज करवा दी, तो x माइनस बी इसी तरह। तवज्जो करिएगा 1 इसी तरह, x माइनस ए जमा नफी नफी 1 ओवर x माइनस बी। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था आप लोगों का सवाल नंबर 2। नेक्स्ट करते हैं सवाल नंबर 3, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। सवाल नंबर 3 है, आपने इसकी क्या करनी है, पार्शियल फ्रैक्शन। और बच्चों ये जो सी आपको कसर दे दी है ना, जो सी फ्रैक्शन दे दी, वो ऊपर एक्स स्क्वायर है, जब हम नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे इसे तवज्जो करिएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे ये प्लस का फैक्टर माइनस का फैक्टर, इसको कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। नीचे मल्टीप्लाई करने से ना एक्स स्क्वायर -1 आता है। तो बच्चों आप लोगों को पता है इम्प्रॉपर की मैंने हालत बताई थी भी, अगर बराबर बटा बराबर फॉर्म आ जाए तो वो कौन सी फ्रैक्शन होती है, इम्प्रॉपर। तो बच्चों वो कौन सी फ्रैक्शन होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। कौन सी फ्रैक्शन होती है, इम्प्रॉपर। अगर बराबर बटा बराबर फॉर्म आ जाए, देखिए ऊपर भी एक्स स्क्वायर है नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तो ये कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर। तो बच्चों इम्प्रॉपर को हम डिवाइड करके प्रॉपर बनाएंगे। तो बच्चों जब आप लोगों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे देता है ना, तो आपने डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन बनानी है। तो आपने क्या करवाना है, इसको डिवाइड तकसीम करवाना है। अगर ऊपर बड़ी रकम हो नीचे छोटी रकम हो, तो ये कौन सी फ्रैक्शन होती है, इम्प्रॉपर। या बराबर बटा बराबर हो तो वो कौन सी फ्रैक्शन होती है, इम्प्रॉपर। देखें ऊपर भी एक्स स्क्वायर है नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तो ये कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको तकसीम करवाकर प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, फिर उसके बाद हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम क्या करवाते हैं इसको तकसीम, तो ऊपर वाली रकम को अंदर रख लेंगे, नीचे वाली वैल्यू के साथ तकसीम करवाएंगे। एक्स स्क्वायर को यहाँ पर मैं कौन सी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं, तो एक्स स्क्वायर बने, वो क्या हो सकता है 1। एक्स स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो एक्स स्क्वायर हो गया, -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो -1 हो गया। अब आप लोगों को पता है नीचे वाली रकमों की क्या करवानी होती है, अलामतें तब्दील। तो ये प्लस है तो मनफी हो गया, ये नफी है तो जमा हो गया। अब ये प्लस माइनस कैंसल, 1 और 1 कितना आ गया, 2 आ गया। तवज्जो करिएगा। अगर बच्चों बराबर बटा बराबर भी हो ना, तो वो फ्रैक्शन होती है इम्प्रॉपर, उसको डिवाइड करके प्रॉपर बनाना होता है। तो इसीलिए मैंने ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रख लिया, नीचे वाली वैल्यू के साथ तकसीम करवा दिया। अब मैं एक्स स्क्वायर को यहाँ पर कौन सी वैल्यू के साथ मैं ज़रब करवाऊं, तो एक्स स्क्वायर बने, वो क्या था 1। एक्स स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिख दिया, फिर -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पर लिख दिया। अब नीचे वाले की लामतें मैंने क्या करवा दी, तब्दील। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 1 और 1 2 आ गया। तो बच्चों इस वैल्यू को लिखने का तरीका कार होता है कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। इस वैल्यू को लिखने कोशेंट, ये वाली रकम आप लोगों की कोशेंट कहलाती है, ये वाली रकम आप लोगों की रिमाइंडर कहलाती है, ये वाली रकम आप लोगों की डिवाइजर कहलाती है। यानी इस रकम को लिखने का तरीका कार क्या है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों कोशेंट क्या मेरे पास 1 है तो 1 लिख दिया, प्लस रिमाइंडर क्या मेरे पास 2 है तो 2 लिख दिया, डिवाइजर क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर -1 है तो एक्स स्क्वायर -1 लिख दिया। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये 1 इसी तरह, प्लस 2 भी इसी तरह। अब क्या करेंगे, एक मनफी का फैक्टर बना देंगे और इसको एक प्लस का फैक्टर बना देंगे। अब इसकी क्या बनानी है, आपने आइडेंटिटी फॉर्म। देखें ये वाला 1 इसी तरह, क्योंकि ये 1 भी सवाल का हिस्सा है, ये 1 इसी तरह। अब क्या करेंगे, ए ओवर पहला लीनियर फैक्टर प्लस बी ओवर दूसरा लीनियर फैक्टर, इसको मसावात नंबर 1 का नाम दे देंगे।
अब आपने ना निकालनी होती है ए बी की कीमत। अब आप क्या करोगे, यहां से ये वैल्यू उठा लोगे, यहां से ये वैल्यू उठा लोगे, इसको मसावात नंबर 3 का नाम दे देंगे 2/x-1 और x+1 मसावी a/x-1 प्लस b/x+1 और इसको मसावात नंबर 3 का नाम दे देंगे। तवज्जो करिएगा, देखें ये वाला वन इसी तरह हमने आइडेंटिटी फॉर्म बनाई है, ये वन इसी तरह a/ पहला लीनियर फैक्टर प्लस b/ दूसरा लीनियर फैक्टर। इसके बाद आपने निकालनी होती है ए बी की कीमत। तो हम क्या करेंगे, जिस रकम इस रकम की आइडेंटिटी फॉर्म बनाई है, ये रकम उठा ली, यहां से ए बी वाली रकम उठा ली, तो इसको मसावात नंबर 3 का नाम दे दिया। अब इसी तरह हम हल करेंगे जैसे हमने सवाल नंबर 1 और 2 को हल किया है। यहां से तवज्जो करिएगा, तो बच्चों हम क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे x-1 के साथ और x+1 के साथ। जिस रकम के साथ हम आइडेंटिटी फॉर्म बनाते हैं ना, उसी रकम के साथ पूरी मसावात को मल्टीप्लाई करवाना है। तो बच्चों ये दोनों फैक्टर इसके साथ कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ गया 2, तो ये x- वाला फैक्टर कैंसिल, तो a के साथ आ जाएगा x+1, तो x+1 वाला फैक्टर कैंसिल, तो b के साथ आ जाएगा x-1 और इसको मसावात नंबर 4 का नाम दे देंगे। अब आपने क्या करना है, इन दोनों लीनियर फैक्टर में से कोई एक लीनियर फैक्टर 0 के बराबर ले लेना है। मैं क्या ले लूंगा, x+1 = 0, ये प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1, इसको पुट करवा देंगे इन इक्वेशन 4 के अंदर। इक्वेशन 4 के अंदर वैल्यू दर्ज करवाएंगे, ये 2 इसी तरह मसावी ए बी इसी तरह, x की वैल्यू क्या है -1 प्लस बी भी इसी तरह, x की वैल्यू क्या है मेरे पास -1, तो ये प्लस माइनस कैंसिल होके 0 आ गया। तवज्जो करिएगा, तो ये बच्चों मेरे पास 2 मसावी, तो ये -1 -1 माइनस का 2 भी आ गया, ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 क्या हो गया तकसीम, 2 के साथ कैंसिल होके -1 आ गई बी की कीमत। तो जो करिएगा, अब आपने x+1 को 0 के बराबर लिया था, अब ले लेंगे x-1 को 0 के बराबर। तो बच्चों x-1 = 0, ये माइनस का 1 है, इस तरफ आके प्लस का 1 हो जाएगा, इसको पुट करवा देंगे इन इक्वेशन 4 के अंदर। तो बच्चों ये 2 इसी तरह मसावी ए बी इसी तरह, x की वैल्यू 1 दर्ज करवा दी, बी भी इसी तरह x की वैल्यू 1 दर्ज करवा दी मसावात 4 के अंदर। x की वैल्यू मैंने 1 दर्ज करवाई है मसावात 4 के अंदर। ये 2 इसी तरह मसावी 1 और 1 कितना आ गया, 2 आ गया, तो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल होके 0, तो ये 2 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 2 क्या आ जाएगा डिवाइड, 2 के साथ कैंसिल होके मेरे पास 1 आ गई, ए की कीमत कितनी आ गई 1 और बी की कितनी आ गई -1। अब क्या करेंगे, मसावात 1 में दर्ज करवाएंगे। तवज्जो करिएगा, ये मसावात नंबर 1 थी, इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे देंगे, इसको मसावात नंबर 3 है ये, और यहाँ पर मसावात नंबर 3 है ये हमारे पास। तवज्जो करिए, मसावात 1 में ए और बी की कीमत दर्ज करेंगे। देखिए आपने राइट हैंड साइड के अंदर दर्ज करवानी है, ये मसावी आ गई, ये 1 आ गया, ये वाला सवाल का हिस्सा था। ए की कीमत कितनी है मेरे पास 1, तो नीचे क्या है मेरे पास x-1 प्लस बी की कीमत क्या है मेरे पास -1, तो -1 आ गई, नीचे क्या है x+1 है, मसावात ये 1 इसी तरह ए की कीमत दर्ज करवा दी, बी की दर्ज करवा दी, तो ये मसावी 1 इसी तरह प्लस 1/x-1 प्लस माइनस -1/x+1। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था आप लोगों का सवाल नंबर 3। नेक्स्ट करते हैं इसका सवाल नंबर 4 आप लोगों। सवाल नंबर 4 है 2x+3/x+1 इंटू x+2x+3। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बनाएंगे, 2x+3/x+1 इंटू x+2 इंटू x+3। तो बच्चों इसकी क्या बनानी है आइडेंटिटी फॉर्म। तो ये तीनों फैक्टर कौन से हैं, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हैं, रिपीट ना होने वाले फैक्टर हैं। तो इसकी आइडेंटिटी फॉर्म इस तरह बनाते हैं, a/ पहला लीनियर फैक्टर प्लस b/ दूसरा लीनियर फैक्टर प्लस c/ तीसरा लीनियर फैक्टर, और इसको मसावात नंबर 1 का नाम दे देंगे। तो बच्चों इसके बाद आपने क्या करवाना होता है, मल्टीप्लाई करवाना होता है x+1 इंटू x+2 इंटू x+3।
यानी ये 3 फैक्टर थे ना जिसके साथ आपने आइडेंटिटी फॉर्म बनाई है, इन्हीं 3 फैक्टर को ना पूरी मसावात के साथ ना मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो बच्चों ये तीनों फैक्टर इसके साथ कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बचेगा 2x प्लस 3 मसावी ए। इसी तरह अब ये x प्लस वाला फैक्टर कैंसिल, ये दोनों फैक्टर a के साथ ज़र्ब के अंदर आ जाएंगे, x प्लस 2 और x प्लस 3 और प्लस b आ गया। अब ये x प्लस 2 वाला फैक्टर कैंसिल, ये b के साथ ये दोनों फैक्टर आ जाएंगे, x प्लस 1 आ जाएगा और x प्लस 3 आ जाएगा और प्लस c। अब ये वाला फैक्टर x प्लस 3 वाला कैंसिल, ये दोनों फैक्टर c के साथ मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएंगे। तो बच्चों ये मेरे पास x प्लस 1 और x प्लस 2 और इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे देंगे, मसावात नंबर 2 का। अब आपने क्या करना है, इनमें से ना कोई एक लीनियर फैक्टर 0 के बराबर ले लेंगे। तो हम x प्लस 2 को पहले ले लेते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये प्लस का 2 है, इस तरफ आके माइनस का 2 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको पुट करवा देंगे इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो बच्चों ये 2 इसी तरह x की वैल्यू -2 और ये +3 इसी तरह मसावी। देखें x प्लस 2 किसके बराबर है, 0 के, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0। इसी तरह अब ये प्लस b, इसी तरह x की वैल्यू मैंने क्या दर्ज करवानी है, -2, x की वैल्यू -2। तवज्जो करिएगा, ये c इसी तरह। अब ये देखें x प्लस 2 किसके बराबर है, फैक्टर 0 के। जब यहाँ पर x प्लस 2 की जगह हम 0 दर्ज करवाएंगे ना, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, पूरी टर्म क्या होगी, 0। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 दूनी 4, माइनस का 4 प्लस 3 मसावी, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 3 है, तो प्लस का 1 आ जाएगा। तवज्जो करिएगा, तो ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 3 है, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 1 मसावी माइनस का b, प्लस माइनस माइनस, -1 को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का b, माइनस का 4 प्लस का 3 तो माइनस का 1 आ गया। तो ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल, तो b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1 आ गई। अब मैंने ये वाला 0 के बराबर लिया था x प्लस 2 को, तो अब क्या ले लेंगे, x प्लस 3 को 0 के बराबर ले लेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये प्लस का 3 है, इस तरफ आके माइनस का 3 हो जाएगा। अब इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो बच्चों ये मेरे पास 2 इसी तरह, x की वैल्यू -3 और ये +3 इसी तरह मसावी। अब ये देखें x प्लस 3 किसके बराबर है, x प्लस 3 0 के बराबर है, तो ये सारी a वाली टर्म भी क्या होगी, 0। अब x प्लस 3 किसके बराबर है, 0 के, तो ये x प्लस 3 0 के बराबर है, तो b वाली टर्म भी क्या होगी, 0 प्लस। अब ये c इसी तरह आ गया, x की वैल्यू मैंने क्या दर्ज करवानी है, -3, x की वैल्यू -3। तवज्जो करिएगा, तो ये देखें x प्लस 3 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ये देख लें, जब यहाँ पर 0 दर्ज करवाएंगे ये a वाली टर्म भी 0, x प्लस 3 की जगह 0 कराएंगे तो b वाली टर्म भी 0। अब यहाँ पर x की जगह आपने -3 दर्ज करवा देना है, तो ये 2 3 6 आ गया, प्लस का 6 इज इक्वल टू 3 प्लस 3, ये सी इसी तरह माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस का 2 तो माइनस का 1, तो -6 में से 3 निकाल देंगे तो -3, तो ये जमा नफ़ी 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 जमा हो गया, जमा का 2c, ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 क्या आ जाएगा, तकसीम। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। तवज्जो करिएगा, अब x प्लस 2 भी हमने 0 के बराबर ले लिया, x प्लस 3 को भी 0 के बराबर ले लिया। अब x प्लस 1 को 0 के बराबर ले लेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो गया, इसको भी पुट कर देंगे इन इक्वेशन 2 के अंदर। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों x की वैल्यू मैंने क्या दर्ज करवानी है, -1 और ये +3 इसी तरह मसावी, और x a इसी तरह आ गया, x की वैल्यू -1। तवज्जो करिएगा, और इसी तरह x की वैल्यू -1, और ये देखें x प्लस 1 किसके बराबर है, 0 के, तो b वाली टर्म भी 0 होगी, प्लस x प्लस 1 किसके बराबर है, 0 के, c वाली टर्म भी 0 होगी। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों ये +2 को -1 के साथ ज़रब करेंगे तो ये माइनस का 2 और प्लस का 3 आ गया, तो ये प्लस का 1 माइनस का 1 है, प्लस का 2 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का प्लस का 1।
इसी तरह ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 3 है तो प्लस का 2 आ जाएगा। अब ये माइनस का 3 है, प्लस का 2 है, तो ये मेरे पास आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। अब ये 2 को ए के साथ ज़रब करेंगे तो 2a आ जाएगा। ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 क्या आ जाएगा, तकसीम। तो ए की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/2 और सी की वैल्यू आ गई -3/2 और बी की वैल्यू 1 आ गई। बच्चों मैंने ए बी सी की कीमत निकाल ली। अब क्या करेंगे, मसावात 1 में दर्ज करवा देंगे। लेकिन मेरे पास है ना स्पेस, तवज्जो करिएगा। अब ये मसावी आ गई मेरे पास, मसावात 1 में हमें पुट करना है इन मसावात 1 में। देखें ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1/2, मैंने 1/2 दर्ज करवा दिया, नीचे वाला फैक्टर इसी तरह, प्लस बी की कीमत है 1 और नीचे वाली रकम इसी तरह, तवज्जो करिएगा, प्लस सी की वैल्यू है मेरे पास -3/2 और नीचे वाली रकम इसी तरह आ गई बच्चों मेरे पास। तो बच्चों मैंने क्या किया, मसावात 1 के अंदर ना ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू दर्ज करवा दी, तवज्जो करिएगा। अब पता क्या करेंगे, ये 1 को ऊपर रख लेंगे, 2 इस तरह नीचे ज़रब के अंदर आ जाएगा और ये +1/x+2 इसी तरह। अब ये प्लस माइनस माइनस इस 3 को ऊपर रख लेंगे और ये जो सा नीचे वाला 2 है ना, ये ज़रब के अंदर आ जाएगा नीचे इस तरह। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 4। नेक्स्ट करते हैं इसका सवाल नंबर 5, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। 5x² + 4x + 5 ओवर x + 1 इंटू x² + 5x + 6। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, लीनियर फैक्टर है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है। देखें x की पावर कितनी है 2, तो इस तरह के फैक्टर का नाम क्या होता है, क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो बच्चों पहले हम है ना इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को ना हम लीनियर फैक्टर बनाएंगे इसकी तज्जी करके, x² + 5x + 6। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसको आपने लीनियर फैक्टर बनाना है फैक्टराइजेशन करके। पहली रकम आखिर रकम को ज़रब करवाएंगे, 6x² हो गया। आपने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है जिसको ज़रब करने से ये बन जाए और प्लस करने से ये बन जाए। वो जोड़े के हम क्या कैसे मालूम करेंगे, इस 6 के फैक्टर बना लेंगे। 1 ज़रबे 6, 6 हो गया, 2 ज़रबे 3, 3 दूनी 6 हो गया। तो जब हम इन दोनों को जमा करवाएंगे, इसके साथ भी x लगा दिया, इसके साथ भी, तो बच्चों ये जोड़े को जब मैं ज़रब करवाऊंगा ना तो ये मेरे पास 6x² बनेगा। अगर मैं इसको प्लस करवाऊंगा तो 5x बनेगा। तो बच्चों ये मेरे पास x² 5x की जगह ये जोड़ा लगा देंगे, प्लस का 2x प्लस का 3x + 6। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, x, एक x कैंसिल, x आ गया, x के साथ कैंसिल 2 आ गया। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 3, 3 के साथ कैंसिल होके x, 3 दूनी 6, 2 आ गया। तवज्जो करिएगा, एक रकम ये बन गई, एक ये बन गई। फर्दर कॉमन क्या आ गया, x + 2। तो फिर क्या बचेगा, ये x + 2 कैंसिल, क्या बच गया, x, वो यहाँ पर आ जाएगा। x + 2 कैंसिल, क्या बच गया, 3, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो बच्चों आपने ना ये क्वाड्रेटिक फैक्टर की है ना, आपने क्या करवानी है, फैक्टराइजेशन करवानी है। फैक्टराइजेशन करवाकर 2 लीनियर फैक्टर ढूंढने हैं आपने इस तरह। तो बच्चे ये मेरे पास आ गया x² प्लस का 4x + 5 ओवर मेरे पास x + 1 इंटू x + 2 इंटू x + 3। तो बच्चों मैंने इसको ना फैक्टराइजेशन करके ना 2 लीनियर फैक्टर बना लिए। तो बच्चों मैं इसको रेज कर दूंगा, या आप रफ के अंदर भी काम कर सकते हैं जो सा मैंने किया है। तो जो करिए, अब इसकी क्या बनानी है, आइडेंटिटी फॉर्म। ये तीनों ही नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हैं। देखें इसके ऊपर कोई होल की पावर नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बनती है a ओवर पहला लीनियर फैक्टर प्लस b ओवर दूसरा लीनियर फैक्टर प्लस c ओवर तीसरा लीनियर फैक्टर, और इसको मसावात नंबर 1 का नाम दे देंगे। इसके बाद हम करवाएंगे मल्टीप्लाई, x + 1 इंटू x + 2 इंटू x + 3 के साथ। तो बच्चों ये जब इन तीनों फैक्टर को इसके साथ भी ज़रब करवाएंगे, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो ये तीनों फैक्टर ये कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास, x² + 4x + 5 मुसावी। अब x + 1 वाला फैक्टर कैंसिल, ये दोनों फैक्टर a के साथ ज़रब के अंदर आ जाएंगे, a इंटू x + 2 इंटू x + 3 प्लस b आ गया। अब ये x + 2 वाला फैक्टर कैंसिल, तो x + 1 आ गया और x +
3 आ गया प्लस, अब x प्लस 3 वाला फैक्टर कैंसिल, ये दोनों फैक्टर c के साथ आ जाएंगे, x प्लस 1 आ जाएगा और x प्लस 2 आ जाएगा और इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब इनमें से कोई एक लीनियर फैक्टर पहले आपने 0 के बराबर ले लेना। मैं x प्लस 2 को ले लेता हूँ, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की कीमत निकाल लेंगे, प्लस का 2 है माइनस का 2, इसको पुट करवा देंगे इन इक्वेशन 2 के अंदर। देखिए जहां जहां पर x है वहां पर -2 दर्ज करवा दें, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 प्लस 5 इक्वल टू x प्लस 2 किसके बराबर है 0 के, ये x प्लस 2 किसके बराबर है 0 के। जब यहाँ पर 0 दर्ज करवाएंगे ना तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी बच्चों 0, तो ये प्लस b, इसी तरह x की वैल्यू -2 प्लस 1, x की वैल्यू -2 प्लस 3। अब देखें तवज्जो करिएगा, देखिए x प्लस 2 किसके बराबर है 0 के, तो ये सारी टर्म क्या होगी 0 होगी। तो बच्चों ये 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 प्लस 5 मसावी, तो यहाँ पर आ जाएगा b इज इक्वल टू -1 और प्लस 1, तो ये 5 और 4 कितना हो गया 9 और माइनस का 8 है, तो क्या बचेगा प्लस का 1, तो क्या बच गया मेरे पास प्लस का 1 बच गया, तो मैं लिख दूंगा प्लस का 1 मसावी, तो ये मेरे पास माइनस का b आ गया, तो ये माइनस को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। तो x प्लस 2 0 के बराबर है। अब x प्लस 3 को 0 के बराबर ले लेते हैं, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, प्लस का 3 या माइनस का 3, इसको पुट करवा देंगे इन इक्वेशन 2 के अंदर, तवज्जो करिएगा, तो इक्वेशन 2 के अंदर दर्ज करवाएंगे, x की वैल्यू कितनी है -3 और ऊपर होल का स्क्वायर आ गया 4, इसी तरह तवज्जो करिएगा, और ये x की वैल्यू कितनी है -3 और प्लस 5 इसी तरह मसावी, x प्लस 3 किसके बराबर है 0 के, तो a वाली टर्म भी क्या होगी 0, x प्लस 3 किसके बराबर है 0 के, b वाली टर्म भी क्या होगी 0, तो यहाँ पर वैल्यू दर्ज करवा देंगे, प्लस c, x की वैल्यू -3, x की वैल्यू -3, तवज्जो करिएगा, 3 का स्क्वायर लिया 9 आ गया, 3 4 12 प्लस 5 मसावी, सी आ गया माइनस का 3 प्लस का 2 तो माइनस का 2, और यहाँ पर क्या आ गया माइनस का 1, 12 9 और 5 14 और माइनस का 12 तो प्लस का 2 बच गया, तो जमा नफ़ी नफ़ी का 2c, ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 क्या हो गया तकसीम, 2 2 के साथ कैंसिल, तो c की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर है, 2 2 के साथ कैंसिल होके 1, c की वैल्यू 1 आ गई, तवज्जो करिएगा। अब आपने x प्लस 3 को x प्लस 2 0 के बराबर भी ले लिया, x प्लस 3 0 के बराबर भी ले लिया, अब x प्लस 1 को 0 के बराबर ले लेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये प्लस का 1 है, इस तरफ आगे माइनस का 1, इसको पुट करवा देंगे इन इक्वेशन 2 के अंदर, तो बच्चों x की वैल्यू क्या है -1, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ गया 4, इसी तरह x की वैल्यू -1 प्लस 5 भी इसी तरह मसावी, अब ये मेरे पास a आ गया, x की वैल्यू कितनी है -1, ये 2 इसी तरह, x की वैल्यू क्या है -1, तो जो करिएगा x की वैल्यू क्या है -1, तो बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर x प्लस 1 किसके बराबर है 0 के, तो b की रकम भी 0 होगी, तो बच्चों x प्लस 1 किसके बराबर है 0 के, तो c की रकम भी 0 होगी, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस का 4 प्लस 5 मसावी, तो ये a इंटू माइनस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1 माइनस का 2 प्लस का 3 है तो प्लस का 2, तो 5 और 1 6, माइनस का 4 निकाल देंगे 2, ये 2a के साथ ज़रब, ये 2 ज़रब इस तरफ आके 2 क्या हो गया तकसीम, 2 2 के साथ कैंसिल होके 1 आ गई, a की कीमत भी, a की कीमत भी निकाल ली हमने, b की कीमत भी हमने निकाल ली और c की कीमत भी निकाल ली, तो अब क्या करेंगे मसावात 1 में दर्ज करवा देंगे, तो बच्चे ये आ गई आपकी मसावी a की कीमत 1 है, नीचे वाला फैक्टर इसी तरह तवज्जो करिएगा, b की कीमत है -1 और नीचे वाला फैक्टर इसी तरह प्लस, c की वैल्यू है मेरे पास 1 और नीचे वाला फैक्टर इसी तरह,
तो बच्चों मैंने क्या किया, मसावात 1 के अंदर है ना ए बी सी की कीमतें दर्ज करवा दी मैंने। तो ये मसावी इसी तरह 1/x+1 जमा नफ़ी नफ़ी 1/x+2 प्लस 1/x+3। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 5। तो बच्चों इस वीडियो के अंदर मैंने पहले पांच सवाल आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट करवा दिए। तो जो उनसे ये शुरू के अंदर मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं ना, वो चीज़ें आप लोगों ने जहन के अंदर बैठा लेनी है। तो इसके बाद आपने ये एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, शुरू से वीडियो देखनी है आपने ये वाली। तो इंशाल्लाह आपको इस एक्सरसाइज की बड़ी अच्छी समझ आएगी। नेक्स्ट बच्चों इसका सवाल नंबर 6 करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।